प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं। सावधान, इस वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज में हमने वादा किया था कि हम कल्ट्स के बारे में सीखेंगे, यानी कि पंथों के बारे में सीखेंगे। उनकी शिक्षा क्या है, उनके बयान क्या है, वो जो वचनों को प्रस्तुत करते हैं उसका सही अर्थ क्या है और उनके सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। इस वीडियो सीरीज में हमने 2 एपिसोड को बनाया है। पहले एपिसोड में हमने एक पंथ के बारे में देखा जिसका नाम है हिब्रू रूट मूवमेंट, जो शिक्षा देती है कि इब्रानी भाषा परमेश्वर का दिव्य भाषा है। जीसस, यीशु, ये सारे शब्द गलत हैं। याशुआ, याहुशुआ, यही शब्द सही हैं। दूसरे एपिसोड में हमने चमकती पूर्वी बिजली नाम के एक पंथ के बारे में देखा। यदि दोनों वीडियोस को आपने अभी तक देखा नहीं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। मैंने सोचा कि तीसरे एपिसोड से लगातार एक एक पंथ के बारे में वीडियो बनाते जाऊं, वचनों को एक्सप्लेन करते जाऊं, मदर यरूशलेम के बारे में, जेहोवास विटनेसेस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों के दिमाग में है, उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन अभी भी यही उलझन में बैठे हुए हैं कि जब भी कोई कल्ट मेंबर, कोई भी पंथ वाला, मदर यरूशलेम वाला, यहोवास विटनेस वाला मेरे घर पे आकर खटखटाए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या उनको स्वागत करना चाहिए, उनको स्वीकारना चाहिए, या फिर उनको वहीं से लौटा देना चाहिए, दरवाज़ा पटक देना चाहिए? क्योंकि कुछ क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने भी बाइबल के कुछ वचनों को गलत समझकर लोगों को गलत समझाया है कि दूसरा यूहन्ना 10वां वचन भी यही सिखाता है कि पंथ वालों का स्वागत ना करें और उनको स्वीकारें नहीं। ये वचन की गहराई को हम समझेंगे, इसका बैकग्राउंड हम समझेंगे। लेकिन जो लोग ये बयान करते हैं कि पंथ वालों को घर पे स्वीकारना नहीं है, वो इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि पंथ वाले हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गए हैं, वो नरक में ही जाएंगे। लेकिन एक सच्चा मसीही ये जानता है और ये पढ़ा होगा बाइबल में कि हर कोई जो है पीछे हटता है, मार्ग भटकता है, लेकिन मसीह में हम एक दूसरे को संभालने के लिए बुलाए गए हैं। यदि कोई भाई, यदि कोई बहन पंथ में फंस गया है तो उसका मदद करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि इन पंथ वालों को घर में स्वीकारे नहीं, वो कल्ट इवेंजलिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं और उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए द्वार बंद कर देते हैं जो वचन से भटक गए हैं। ये वचन एक्चुअल में क्या कहती है, वाकई में क्या कहती है? जैसे हमेशा हमारे वीडियो में हम कहते हैं कि कोई भी वचन को अलग से निकालकर उसका अर्थ समझा नहीं जाता है। कोई भी वचन को आइसोलेशन में समझना सही नहीं होता है जब हम बाइबल स्टडी की बात करते हैं। हर एक वचन का एक कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ होता है और उसका बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ पर यूहन्ना ने उनके दूसरे पत्र में 10वें वचन में ऐसा क्यों लिखा है, क्या लिखा है, वो हम पढ़ेंगे और उसका बैकग्राउंड भी हम समझेंगे। चलिए वो वचन को मैं इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ता हूँ। इफ एनीवन कम्स टू यू एंड डज नॉट ब्रिंग दिस टीचिंग, डू नॉट रिसीव हिम इनटू योर हाउस और गिव हिम एनी ग्रीटिंग। हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे। यदि कोई तुम्हारे पास आकर इस उपदेश को नहीं देता है तो अपने घर उसका आदर सत्कार मत करो तथा उसके स्वागत में नमस्कार भी मत करो। क्या ये वचन ये सिखाती है कि पंथ वालों को घर के अंदर स्वीकारना नहीं है? ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है। अगर आपका जवाब है हाँ, ये वचन ये कहती है। वचन का बैकग्राउंड समझने के लिए हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि यूहन्ना ने ये वचन को कौन से परिस्थिति में लिखा, माहौल क्या था, उनके ऑडियंस कौन थे, यानी कि उस वचनों को सुनने वाले और पढ़ने वाले कौन थे, और किस समय में लिखा जा रहा था। ये सारे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम एक गलत नतीजे पे पहुंच जाएंगे और हम जो पंथ में फंसे हैं उन भाई बहनों के लिए हमेशा दरवाज़ा बंद कर देंगे। वचन का बैकग्राउंड समझने के लिए हमको शुरुआत की कलीसिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आदि कलीसिया के बारे में, शुरुआत के अर्ली चर्च के बारे में जब हम बात करते हैं, वो कलीसिया आज के समान बिल्डिंग में, भवन में, मंदिरों में या हॉल में इकट्ठा नहीं होते थे। अर्ली चर्च यानी कि शुरुआत की कलीसिया घरों में छोटे छोटे झुंड के समान इकट्ठा होते थे, छोटे छोटे घरों में इकट्ठा होते थे और उन घरों को, उन छोटे झुंड को कलीसिया कहा जाता था, कलीसिया माना जाता था। ये बातों को हम पढ़ सकते हैं कोलोसे की किताब 4 अध्याय 15 वचन।
पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय वचन 19। ये इकट्ठा होकर रोटी तोड़ते थे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 46वां वचन, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 42वां वचन। और ये एकजुट होकर प्रार्थना करते थे। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 12वां वचन। यीशु मसीह के बाद लगभग 200 साल तक ये चर्च बिल्डिंग, हॉल, मंदिर, भवन का एक कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहाँ पर यूहन्ना उन कलीसियाओं को चेतावनी दे रहे थे कि तुम झूठे शिक्षकों को और झूठे प्रचारकों को अपने मंडली में आने का अनुमति न देना, ताकि कलीसिया का जो पवित्रता का वो नियम है वो बिगड़े नहीं। क्योंकि यदि कलीसिया के लीडर्स और पास्टर्स ऐसे झूठे प्रचारकों को, पंथ को यदि कलीसिया में प्रचार करने का मौका देते हैं, तो वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो झूठे प्रचारक इस बात में सिद्ध हो जाएंगे कि ये कलीसिया वाले हमारे शिक्षा को स्वीकार करते हैं, तो मैं सही हूँ। तो यूहन्ना ऐसे छोटे छोटे झुंड जो घरों में बस्ती थी, उन कलीसियाओं को ये वार्निंग देते हैं कि झूठे शिक्षकों को अपने मंडली में तुम स्वीकार मत करना, और उनका नमस्ते भी मत करना, और उनका आदर सत्कार ना करना। लेकिन जब हम आज हमारे घरों के बारे में बात करते हैं, हमारा घर जो है व्यक्तिगत रूप का रहने का स्थान है, कलीसिया नहीं है। तो वचन का बैकग्राउंड जो है कलीसिया के लिए कहा गया है, इंडिविजुअल घरों के लिए नहीं। तो कलीसिया में आज भी ये लागू होता है, कोई भी पास्टर, कोई भी चर्च झूठे प्रचारकों को और झूठे शिक्षकों को कलीसिया में स्टेज में अलाउ नहीं करना है, स्टेज में उनको प्रचार करने नहीं देना है। इससे कलीसिया की विधि बिगड़ेगी नहीं और लोग भी उलझन में नहीं पड़ेंगे। ये आज भी फॉलो करना है। लेकिन जब पंथ में फंसे हुए हमारे भाई बहन हमारे घरों में आते हैं, उनको स्वीकारना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो रास्ता भटके हुए हैं, मार्ग भटके हुए हैं। उन्हें भी परमेश्वर के सत्य वचन की सही समझ की जरूरत है। जब भी पंथ वाले हमारे घर पे खटखटाते हैं, कुछ लोग इसको डर के रूप में देखते हैं कि बाप रे, ये लोग हमें उलझाने आए हैं या फिर कंफ्यूज करने आए हैं। लेकिन मेरा नज़रिया टोटली अलग है। जब भी पंथ वाले घर पर आकर खटखटाते हैं, मैं उसे इस प्रकार देखता हूँ कि वो खटखटाने की आवाज़ ऐसी है कि एक बार दरवाज़ा खोल दो, मैं पंथ में फंसा हुआ हूँ। जो पंथ वाले आपके घर पे आ रहे हैं, वो आपको फंसाने के लिए नहीं आ रहे हैं। जरा ऐसा सोचिए, वो पंथ में फंसे हुए लोगों को परमेश्वर एक मौका दे रहे हैं आपके घर पे बेचकर कि जाओ, इस घर पे मेरा बेटा रहता है, उस घर पे खटखटाओ, तुम्हारे उस उलझन को वो दूर करेगा। ये तरीका है कल्ट इवेंजलिज्म का। आपको लोग कंफ्यूज करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपके घर में आ रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनको एक मौका दिया है और आपको एक मौका दिया है, उनको पंथ से बाहर आने का और आपको उनको पंथ से बाहर निकालने का। तो यीशु मसीह का प्यार यही है कि आपके घर में आने वाले उन लोगों को स्वीकार करें, हॉस्पिटैलिटी दिखाएं, उनके ऊपर दरवाज़ा ना पटके, उनको भगा नहीं देना है। उनको स्वीकार करें, उनको सत्य वचन का प्रकाश दें, उनको गाइड करें, क्योंकि वो मार्ग भटके हुए हैं, वो दोबारा परमेश्वर के वचन में सही रास्ते में आ जाएंगे। लेकिन किस प्रकार उनसे बातें करें? उनसे बात करने से पहले क्या क्या बातों को हमें याद रखना है, क्या क्या तैयारी हमको करना है, इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक प्रभु आप सभी को आशीष करे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रार्थना में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू।